हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। दिस इज कीर्ति। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने दिया है अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो रिजल्ट आया उसमें नंबर 8 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कह रहा है कि जो रिजल्ट मिला वो एक्चुअल नंबर जो उसने सोचा था उसका 3 गुना मिला। तो नंबर हमें बताना है। मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया था कि जो चीज़ हमसे पूछी होती है हम उसी को मान लेते हैं। लेट सपोज शी थॉट नंबर इक्वल्स टू एक्स। उसने नंबर सोचा था वो था एक्स। अब उसने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, इसने दिया है उसने उस नंबर में से 5/2 माइनस किया है। उसने जो रिजल्ट आया मतलब ये जो आया इसमें मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाई नंबर 8। ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 5/2। ये कर दिया उसने मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट क्या आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर विच शी थॉट। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना रिजल्ट आया। नंबर क्या सोचा था, एक्स। तो रिजल्ट हो जाएगा 3x। हमारी यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 3x। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 3x। पहले एक्चुअल इक्वेशन हमने लिख लिया, अब लिखेंगे हम 8x माइनस इस 2 से ये 4 टाइम्स। ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 3x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x माइनस ये 3 इधर माइनस में आएगा इक्वल्स टू ये 20 इधर प्लस में जाएगा। ये आ जाएगा 20। यहाँ से आएगा 5x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। जो नंबर अमीना ने सोचा था वो नंबर था 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देन समझ आ जाएगा। इसने बोला क्या है, इसने हमसे 2 नंबर्स की बात की है कि नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, पहली कंडीशन तो ये दी है। अब इसने कहा है कि दोनों नंबर में अगर हम 21 को ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर में 21 जोड़ देते हैं तो जो नया नंबर आएगा वो दूसरे नंबर का 2 गुना होगा। चलिए इसको लिख कर देखते हैं, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमने मान लिया लेट नंबर इज वन नंबर इज x, एक नंबर मान लिया x। अनदर पॉजिटिव नंबर विल बी 5 टाइम्स 5x। ये क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया है। अब इसने कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन दिया है कि दोनों नंबर में 21 ऐड किया है। ऐड 21 इन बोथ नंबर्स। क्या आ जाएगा, x प्लस 21 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर विल बी 5x प्लस 21। ये हो गए दोनों नंबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इसने कहा है कि ये दोनों जो रिजल्ट आए इनमें से एक रिजल्ट दूसरे का 2 गुना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 21 टर्म तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है x और 5x में। x और 5x में कौन बड़ा होगा, 5x बड़ा होगा, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पर हम इसी के हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। जब ये नंबर बड़ा है ऑब्वियसली ये नंबर
ज़्यादा होगा, सो जो इसने दिया है कि ट्वाइस होगा तो मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, फर्स्ट नंबर में। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 21। सो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 21, ये हो गया लेफ्ट साइड में, राइट में क्या आएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 42। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो ये इधर माइनस में आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। सो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21। सो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21/3 इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7, मतलब एक नंबर आया हमारा 7। अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर विल बी, क्या दिया था हमें, 5x। सो 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35। सो अनदर नंबर विल बी 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. When we interchange the digits, it found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? अब यहाँ पर इसने बात की है एक 2-digit नंबर के बारे में। अब अगर हम सिंपल सी चीज़ सोचें, 2-digit नंबर में 2 डिजिट होती हैं, एक 1st डिजिट और एक 10th नंबर की डिजिट। सो फर्स्ट नंबर की डिजिट कैसे लिखी जाती है, यूनिट डिजिट कैसे लिखी जाती है, यूनिट डिजिट सिंपल लिखी जाती है इस तरीके से। और 10th डिजिट अगर हम लिखें वो लिखी जाएगी 10 इंटू जो वो नंबर होगा, मतलब 10th डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है। सो नंबर हमारा बन जाता है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ऐसा ही कुछ नंबर लिखा जाता है। आई होप ये सबको आता होगा। सो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चालू करें, सो हमें क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द डिजिट, डिजिट्स का सम, एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट का सम क्या है, 9। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिजिट मान लेंगे, यूनिट डिजिट मान लेंगे। लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x। सो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, इसने हमें क्या दिया है, सम दिया है। सम क्या है, 9। तो अगर सम दिया है तो दूसरी डिजिट हम निकाल सकते हैं, मतलब 10th डिजिट हम निकाल सकते हैं। सो 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 9 माइनस x, सम में से दूसरी डिजिट माइनस कर देंगे। सो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबर बनाना चाहें तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अभी मैंने आपको बताया 10th इंटू 10th डिजिट नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस x प्लस यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर देंगे x। सो नंबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10x प्लस x इक्वल्स टू 90 माइनस 9x। ये हो जाएगा हमारा नंबर। अब इसने दूसरी कंडीशन क्या दी है, इसने बोला है कि अगर इंटरचेंज कर दिया जाए डिजिट्स को, इंटरचेंज द डिजिट, मतलब क्या होगा, जो यूनिट डिजिट थी वो 10th बन जाएगी और जो 10th डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन जाएगी। सो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 माइनस x, 10th डिजिट हो जाएगा x। सो नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू x प्लस 9 माइनस x। सो नंबर विल बी 10x प्लस 9 माइनस x इक्वल्स टू 9x प्लस 9। अब 2 नंबर तो हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसने दिया है कि जो रिजल्ट इंटरचेंज करने के बाद आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर देंगे सो हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर हम वही करेंगे। हमारा ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, इसमें अगर हम 27 ऐड कर दें तो जो नया नंबर आया है ये उसके इक्वल आ जाएगा। नंबर, नया नंबर आया है 9x प्लस 9। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो 90 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल्स टू 9x प्लस 9। अब ये हो जाएगा 117। इन दोनों को अगर हम ऐड करें इक्वल्स टू, इस 9 को इधर ले जाएंगे। सो 9x प्लस 9x प्लस 9
इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं 18x इक्वल्स टू 117 माइनस 9। सो 18x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 108। सो x इक्वल्स टू 108 अपॉन 18। 18 से ये 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 6। और x हमने क्या माना था? हमने x माना था यूनिट डिजिट। जब यूनिट डिजिट 6 आई तो 10th डिजिट क्या आ जाएगी? 9 माइनस 6। सो ये आ गया 3। सो नंबर विल बी 36। ये हमारा हो जाएगा नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digit of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you will get 88. What is the number? So देखिए यहाँ पर इसने फिर से एक 2-digit नंबर की बात की है, तो एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। इसने हमें दिया है कि सबसे पहले तो हम पहली डिजिट मानेंगे, फिर 10th डिजिट मानेंगे और अपना नंबर बना लेंगे, फिर इंटरचेंज करेंगे। तो इसने दिया ये है कि जो इंटरचेंज करके नंबर आया और जो प्रीवियस नंबर आया, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो 88 आएगा। सो हम क्या करेंगे? लेट यूनिट डिजिट, पहले हम यूनिट डिजिट मान लेते हैं, इक्वल्स टू x। सो 10th डिजिट क्या हो जाएगी हमारी? 10th डिजिट इक्वल्स टू 3x, क्योंकि इसने क्या दिया है? वन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट इज 3 टाइम द अदर डिजिट। एक डिजिट दूसरी डिजिट का 3 गुना है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो 10th डिजिट है या यूनिट डिजिट है। तो यहाँ से क्या सबसे पहले तो हमें समझ आ रहा है कि ये नंबर 2 तरीकों से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया कि यूनिट डिजिट 3 गुना है या 10th डिजिट 3 गुना है। तो इसमें हम अपने हिसाब से डिजिट मान सकते हैं। जो हमारा आंसर आएगा इसमें हम उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। देखिए कैसे। सो हमने यहाँ पर मान लिया यूनिट डिजिट x है, तो 10th डिजिट हो जाएगी 3x। सो नंबर हो जाएगा हमारा, लेट सपोज ये ओरिजिनल था, सो हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस x, मतलब 30x प्लस x। अब इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या होगा? 10th डिजिट आ जाएगी हमारी x और यूनिट डिजिट हो जाएगी 3x। सो नंबर विल बी 10 इंटू x प्लस 3x। ये हो जाएगा। अब इसने कंडीशन हमें दिया कि इन दोनों नंबर को ऐड करने पर जो रिजल्ट आया वो आया 88। सो पहले हम ओरिजिनल नंबर में इस नए नंबर को ऐड करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर था 30x प्लस x, प्लस नया नंबर क्या आया? 10x प्लस 3x, और इसके हिसाब से रिजल्ट आया 88। तो इसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 31x प्लस 13x इक्वल्स टू 88। ये हो जाएगा 44x इक्वल्स टू 88, x इक्वल टू 88 अपॉन 44 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। हमने ओरिजिनली x को क्या माना था? यूनिट डिजिट। सो 10th डिजिट क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर में जो हमने ओरिजिनल नंबर माना था उसमें हमने यूनिट डिजिट मानी थी x। सो 10th डिजिट 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। सो नंबर हो गया हमारा 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट मतलब 2, तो 60 प्लस 2 इक्वल्स टू 62। एक नंबर बन गया हमारा 62। अब अगर दूसरे तरीके से माने कि अगर ये डिजिट x 10th डिजिट होती, मतलब 10th डिजिट इक्वल्स टू 2 और यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ दिस 10th डिजिट, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। सो नंबर क्या हो जाता? नंबर हो जाता 10 इंटू 10th डिजिट, जो क्या आई है यहाँ से? वो आई है 2x मतलब, और प्लस यूनिट डिजिट है यहाँ से 3x मतलब 6। सो नंबर हो जाएगा 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 26।
तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, एक 26 और एक 62। ये दोनों ही आंसर सही होंगे। तो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों शो करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने x को अगर यूनिट डिजिट माना है तो आंसर ये आएगा, और अगर x को 10th डिजिट माना है तो आंसर ये आएगा। तो आप बेहतर होगा दोनों आंसर एग्जाम्स में, अगर ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है लिख कर आए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? इसने हमें शोबो की एज दी है और कहा है कि उसकी मदर की जो एज है वो उसकी एज का 6 गुना है, और 5 साल बाद जो शोबो की एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शोबो की एज मानेंगे। लेट शोबोज प्रेजेंट एज, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें प्रेजेंट एज मानना है, हमसे प्रेजेंट एज ही पूछा है, इक्वल्स टू x years। सो मदर प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 6x। सो आफ्टर 5 years, इसने एक कंडीशन दिया है आफ्टर 5 years वाला। आफ्टर 5 years शोबोज एज विल बी x + 5। ये नॉर्मल सी चीज़ है, 5 साल बाद 5 ऐड कर देंगे उसमें। तो ये तो आ गया हमारे हिसाब से। अब दिया ये है कि जो 5 साल बाद उसकी एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो मदर की एज का अगर हम 1/3 कर दें प्रेजेंट एज का, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1/3 इक्वेशन बन जाएगा x + 5 इक्वल्स टू ये इससे 2 times, सो ये आ जाएगा 2x। सो 2x - x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आ गई 5, और ये x क्या माना था, शोबो की एज। सो 5 years हो गई शोबो की एज। अब मदर की एज हम इजीली निकाल सकते हैं, मदर की एज है 6x, उसका 6 गुना। सो इस तरीके के क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो बहुत ही ध्यान से हमें बनानी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई देन सोल्व तो आप उसको कर ही लेंगे। सो यहाँ से हमने शोबो की एज निकाली, मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज विल बी 6 × x, मतलब 6 × 5 इक्वल्स टू 30 years। सो मदर की एज आ गई 30 years। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।